मैं आपको एक अमोघ महान शक्ति प्रदान करता हूं, नाम। शायद आप कहेंगे कि ऐसे नाम तुम बहुत बार सुन चुके हैं, रामकृष्ण हरि ये सब सुन चुके हैं। नहीं नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद? आप मुझे अपना श्रद्धा और विश्वास दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। यदि आपने नाम जपना शुरू किया तो आपके दिल से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक ध्रुव इसी मधुपुरी में आकर के निडर त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप दैत्यराज कहकर संबोधन करता, कोई डर नहीं। 5 वर्ष का बालक, नाम जपना शुरू कर दो, अगर निडर ना हो जाओ तो कहना। नाम जप में सारे डर भाग जाते हैं। बहुत से डर हर समय आदमी को सताते रहते हैं, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। कुछ गलतियां हो गई जो दंड के रूप में कल्पनात्मक भय दिखाती रहती हैं। अगर आप नाम जपना शुरू कर दें तो दुनिया का कोई भी डर नहीं जो आपको भयभीत कर सके। समझ जाए शरणते डरत ना काल डर। क्या बात, धन्य है। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके गलत दृष्टि से। आपकी तरफ तो जाने दो, आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। खतरे का सामना करने की ताकत, बड़े बड़े दुखों को भोगने की ताकत, बड़े बड़े भय से टकराने की ताकत नाम जापक में आ जाती है। नाम जापक, जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करके नाम जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके दिल से, हृदय से भय नाम की चीज नष्ट हो जाएगी, भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। ये भगवान नाम का फल है। 1916 में पहली बार मैंने अनुभव किया, जिन महापुरुष ने लिखा है कि नाम विचार शुद्ध कर देता है तो शरीर रोग ग्रसित होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि विचार शुद्ध नहीं, विचार रोग ग्रसित हो गए तो मरना है, फिर बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर का नाम निर्विकार है। निर्विकारता, आरोग्यता, ये दोनों आपके हृदय में आ जाएंगी। आप नाम जप कीजिए। बहुत श्रद्धा और विश्वास का अनुभव करके कह रहा हूं, मैंने देखा है नाम का प्रभाव, इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारा विचार स्वस्थ हो जाए तो तुम सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारा विचार कभी रोग ग्रसित ना हो। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार है। इसलिए एक महान ज्ञानी की बात मैं कह रहा हूं कि नाम में ऐसे सामर्थ्य है कि शरीर रहते हुए भी शरीर से आपको दूसरे शरीर में पहुंचा देगा। ये बड़ी खास बात। एक शरीर में किडनी खराब होगी तो ऐसे शरीर की रचना कर देगा जिसमें किडनी ही नहीं, बड़ा स्वस्थ, निरंतर। अब उसमें आराम से बैठे हुए किडनी खराब शरीर को देखते रहो। ये लोगों को लगता है यार किडनी खराब, सही में खराब, डायलिसिस होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि बाहरी मकान खराब होने के पहले अंदर एक नया मकान बन गया, उसमें बहुत सुखपूर्वक रह रहे। बाहर वाले में नोना लग गया, दीवार झड़ गई, गिरने वाला है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अंदर बहुत बढ़िया गुफा बन चुकी है। वो है भाव दे। याद कह रहे कि ज्ञानी महात्मा की बात कह रहा हूं, उन्होंने बताया कि नाम में एक अपार शक्ति है। वो शरीर के रहते हुए शरीर में दूसरे शरीर की रचना कर देता है और वो अमोघ शक्ति संपन्न शरीर होता है। कोई भी माया जनित अस्त्र शस्त्र रोग उसे छू नहीं सकता है। इसलिए नाम ऊर्ध्वगामी बनाता है, संसार का चिंतन अधोगामी बनाता है। इसलिए नाम से रोग मुक्ति, नाम से समस्त रोगों का उपचार संभव है। नाम नए शरीर की रचना कर देता है, असंभव को भी संभव, संभव को भी असंभव, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान से भी बढ़कर सामर्थ्य नाम में है। इसलिए नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम जब ना हो तो समझो दुर्भाग्य है। अभी और कुछ लिखा है, भोगना पड़ेगा। ए भाई, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार,
साधना की बातें बहुत होती है, साधना क्या है समझना कठिन है। सब वेद का ज्ञान, सब दिव्यताएं, सब चक्र भेदन, सब कुछ हो जाएगा, बस नाम राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, जीवन की श्वासें एक भी व्यर्थ न जाने पाए, यही सत्संग का सार है और यही आपको निर्भय निश्चिंत निःशोक कर देगा।